आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा, पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद और भरपूर ताउन की पेशकश की। उनसे कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए काम और दहशतगर्दी खत्म करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल का जज्बा हुब्बुल वतनी मिसाली है। दानिश स्कूल से होनहार बच्चों को बेहतरीन तालीमी मौक़े मुफ्त मुयस्सर आएंगे। वफाकी वसाइल से दूर दराज इलाकों में सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी रियासत का फर्ज है। हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। एक गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी और काबिशें सबके सामने हैं। बतौर वज़ीर ख़ारजा कश्मीरी अवाम की आवाज़ बैनुल अक़वामी फोरम तक पहुँचाई। कश्मीर की अवाम को जहाँ ज़रूरत पड़ी पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी रही। साथ जो है हमारे साजिश जो है वो भी भरपूर एयानत कर रहे हैं कि किसी तरह अमन के साथ जो है सारा मामला तय पा जाए, लेकिन जो वो बातें करते हैं वो पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करते। वो अपने सियासी मफाद की, या वो जो शख्स 804 है वो उसके मफाद की बात करते हैं। वो एक ये मुल्क जो है एक न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान। कहा, यह मुल्क नियाजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार दे दिया। कहा, तबाहकुन असलहे के साथ घरों को लूटने वाले पनाह गुज़ीन नहीं दहशतगर्द हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी के तसलसल पर इत्तेफाक। इस्तांबुल में 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले मुज़ाकरात के बाद तुर्की और कतर की सालसी में मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी हुआ। जंगबंदी जारी रहेगी। निफाज के तरीक़ेकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतही इजलास होगा। फरीक काम के तसलसल को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी रोकने पर निगरां होंगे। जंगबंदी मुआहिदा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद अफ़गान तालिबान की जिम्मेदारी है, वो दहशतगर्दी को रोकें। वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जा रहा था, पुश्त पनाही की जा रही थी। तुर्किया और कतर हमारे साथ खड़े रहे। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है काबुल अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। दफ्तर खारजा का दो टोक मौक़िफ़ तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना था कि अक्टूबर में अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल हमले किए गए। पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेजियों का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाएगा। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म, किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शोहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के 10 अरकान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने भी तकरीब में शिरकत की। स्पीकर
صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی پارٹی قائدین اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ حلف لینے والوں میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی، فضل شکور خان شامل، خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان نے بھی حلف اٹھایا۔ فیصل کریم کنڈی کی مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے مزید وقت مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں پنجاب حکومت نے 4 ہفتے کا وقت ناکافی قرار دے دیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب حکومت نے حد بندی رولز کے لیے مزید 2.5 ماہ کا وقت مانگا ہے۔ پنجاب بڑا صوبہ ہے، حد بندی رولز 4 ہفتے میں نہیں ہو سکتے۔ چیف سیکریٹریو بلدیات کا موقف۔ جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے اور اس آئینی ترمیم میں ایک باب نیا ڈالا جائے، ایک چیپٹر نیا ڈالا جائے جو تحفظ دے، ٹینیور کو تحفظ دے، ان کو آئینی تحفظ دیا جائے۔ وفاق مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کرے۔ مقامی حکومتوں کے معاملے پر کھل کر بات ہونی چاہیے۔ مقامی حکومتوں کے تحفظ بااختیار بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کر کے نیا باب شامل کیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لاہور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں قرارداد میں بلدیاتی نظام کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کی مدت اور ذمہ داریوں کی واضح تعریف کی سفارش کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول کا رابطہ، پنجاب اسمبلی کی قرارداد پر مبارکباد پیش کی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا یہ قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ قرارداد سے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ پائیں گے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین MQM کا شکریہ ادا کیا اور نیک جذبات کا اظہار کیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے ایک روز قبل دونوں ٹیموں کی پریکٹس سے جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کی سنگین خامیاں بے نقاب، غلط موٹر سائیکل نمبر پر شہری کو چالان موصول، شہری کے پاس موٹر سائیکل نہیں پھر بھی ای چالان بھیج دیا گیا۔ موٹر سائیکل نمبر ایکسائز ریکارڈ میں کسی اور کے نام پر نکلا۔ ٹریفک پولیس نے ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 روپے کا چالان جاری کیا۔ غلط چالان پر شہری کا احتجاج۔ ای چالان تو لاگو ہو گیا، کیا رکشے والے ضابطے میں آئیں گے؟ کراچی کی سڑکوں پر گھومتے، دھواں اڑاتے، ٹریفک نظام کی دھجیاں اڑاتے، زیادہ تر رکشوں پر نمبر پلیٹ ہی موجود نہیں۔ نمبر پلیٹ کی جگہ شعر اور جملے بازی، آخر ان رکشے والوں کا چالان کیسے ہوگا؟ کراچی زیادہ صاف یا لاہور؟ حکمرانوں کے بعد فنکاروں میں بھی کراچی اور لاہور کے موازنے کو لے کر نئی بحث چھڑ گئی۔ ماضی کی معروف اداکارہ عفت عمر کے متنازع بیان پر سوشل میڈیا پر کراچی والوں اور لاہوریوں کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ جاری۔ اداکارہ اور میزبان جویریہ سعود معاملے پر خاموش نہ رہ سکیں، کہا کراچی گندا نہیں، لوگوں کی سوچ گندی ہے۔ جو کراچی کو گندا کہتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر کو منفی انداز میں پیش کرنا درست نہیں۔ شہر کو الزام دینے کے بجائے لوگوں کو اپنی سوچ اور رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کینیڈین ہم منصب انیتا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ، قریبی روابط برقرار رکھنے اور معاشی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستانی منڈی میں کینیولا برآمدات کی سہولت پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خزانہ سے امریکہ کے کریٹیکل منرلز فورم کے صدر کی ملاقات، پاکستان میں معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں تعاون کے امکانات پر گفتگو، سپلائی چین کے استحکام اور پائیدار سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان کی معاشی استحکام کی پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ حکومت کا نیٹ میٹرنگ کی قیمت میں بڑی کمی پر غور، نیٹ میٹرنگ کی قیمت 22 روپے سے کم کر کے 11.5 روپے فی یونٹ کرنے پر غور۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو قیمتوں پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی۔ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، ہاؤس رینٹنگ سیلنگ میں 85% اضافے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے اسمبلی کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی۔ گریڈ 1 سے 22 تک کے تمام وفاقی ملازمین کو ہاؤس رینٹ سیلنگ میں یکساں اضافہ ملے گا۔
पंजानी जलसा केस में पीटीआई के रहनुमा ज़ैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के एटीसी ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। दौरान समात मीडिया रहनुमा अली बुखारी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। भारत से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आलूदगी में दुनिया भर में सबसे आगे। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 457, गुजरांवाला 453 और मुल्तान 290 पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सांस, आंखों और जल्द की बीमारियों के फैलने का खदशा। जिला कचहरी लाहौर में रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIA के 6 अफसरान पेश। FIA ने तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करवा दी। बताया मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 4,25,48,000 रुपए की रकम रिकवर की गई है। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोर्ट में आतिशज़दगी का वाकया। 15 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग गुज़िश्ता रोज पुराने टायरों के गोदाम में लगी थी। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार जारी। मजीद 2 शहरी जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1558 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में सबसे ज्यादा 758, जबकि हैदराबाद में 800 केसेस सामने आए। सैनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी में कोई कमी न आ सकी। खान यूनिस में रात भर वक्फे से बमबारी। 2 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। 2 फलस्तीनी मगरबी किनारे में मारे गए। इजरायली फौज ने शुमाली गजा में बमबारी का दायरा तुफा मोहल्ले तक बढ़ा दिया है। इसराइल के 30 फलस्तीनी कैदियों की लाशें गजा में इंतजामिया के हवाले कर दी। बेशतर लाशों पर शदीद तशद्दुद के निशानात। इजराइल ने गुज़िश्ता रोज 2 लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खबरदार किया है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो गजा में सूरत हाल बदअमनी और इंतशार में बदल सकती है। 2 लाख कदामत परस्त यहूदियों का इसराइली फौज का हिस्सा बनने से इनकार। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइलियों का इसराइली फौज के खिलाफ एहतजाज। शहर के मगरबी हिस्से को मफलूज कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से इसराइली हुकाम को यहूदियत के लिए खतरा करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 2026 में पनाह गुज़ीनों के हवाले से नया हुक्मनामा जारी। आइंदा बरस अमरीका से 7,500 पनाह गुज़ीनों को अमरीका में रहने की इजाज़त देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दरख्वास्तों में जनूबी अफ्रीका के सफेद पाम शहरियों को तरजीह दी जाएगी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का बड़ा ऐलान। अपने भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शाही रिहाइश का भी खाली करने का हुक्म। एलामी के मुताबिक प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। शहजादा एंड्रयू को जिनसी जराइम में मुलविस जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात और जिनसी स्कैंडल के बाइस तनकीद का सामना है। बादशाह चार्ल्स ने यह फैसला शाही खानदान की साख को महफूज रखने के लिए किया। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीली कर दी। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। वीज़ा इजरा के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल न होने की सूरत में वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पॉलिसी में तब्दीली की गई। और अमरीका प्रीतम को बिछड़े 20 बरस बीत गए। शायरा, नावल निगार, अफसाना निगार और अदीबा लेजेंडरी शख्सियत ने अदब की भरपूर खिदमत की। अमृता ने 100 से ज़ायद किताबें तहरीर की। अमृता की तख्लीकात पर 9 से ज़ायद फिल्में और TV सीरियल बनाए गए।